अब हम लोग देखते हैं कि टैली पर CGST, SGST, IGST, परचेज और सेल के लेजर कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको टैली ओपन कर लेनी है। टैली ओपन करने के बाद आपको लेजर क्रिएट करना है, तो आप लेजर वाले क्रिएट करने के लिए क्रिएट ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पर आपको लेजर वाले ऑप्शन पे जाना है। अब आपको लेजर किसके किसके क्रिएट करने हैं, तो हम लोगों को CGST, SGST, IGST, परचेज और सेल के करने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप लेजर क्रिएट करेंगे CGST, एंटर करेंगे। एंटर करेंगे, देखिए CGST, SGST, IGST, इन तीनों के लेजर जो होते हैं, अंडर ग्रुप जो होता है वो होता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो आप यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद देखिए आपके पास आ रहा है टैक्स टाइप, तो यहाँ पर आप GST टाइप एंटर करेंगे। अब चूंकि आप लेजर किसका बना रहे हैं, CGST का, तो यहाँ पर आप CGST सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेशन आ रहा है, यहाँ पर आपको 0 रखना है। नॉर्मल राउंडिंग मेथड आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए तीन तरह के राउंडिंग आ रहे हैं। एक होता है नॉर्मल राउंडिंग, एक होता है अप राउंडिंग, और तीसरा होता है आपका डाउन राउंडिंग, डाउनवर्ड। देखिए नॉर्मल राउंडिंग की कंडीशन में क्या होता है, अगर आपका बिल का अमाउंट 210 रुपये 25 पैसे आ रहा है, तो वो नॉर्मल राउंडिंग की कंडीशन में 210 रुपये कर देगा। लेकिन अगर आपने डाउन राउंडिंग कर दिया तो उसमें भी 210 करेगा, लेकिन अप राउंडिंग कर दिया तो वहां पर 211 रुपये कर देगा। यानी जो दशमलव के बाद की जो संख्या है उसमें अप कर देगा, बढ़ा देगा। डाउन की कंडीशन में नीचे की तरफ जो भी पॉइंट होगा उसमें नीचे की तरफ कर देगा। और नॉर्मल की कंडीशन में क्या होता है, 0.5 के बाद बढ़कर आएगा, अगर 0.5 से कम है तो नीचे की वैल्यू लेगा, ये होता है। तो आप इसमें अभी नॉर्मल राउंडिंग को कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल राउंडिंग कर दिया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर कर दिया, एंटर हो गया। इसी तरह आप CGST का बना लिया, इसी तरह आप IGST का क्रिएट करेंगे, SGST का। तो यहाँ पर मैंने SGST लिखा, एंटर किया, एंटर, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST और CGST ले लेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर, एंटर और एंटर कर देंगे। इसी तरह IGST लेंगे, एंटर, एंटर, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, IGST, नॉर्मल राउंडिंग। ठीक, इस तरह हमारे पास तीनों लेजर GST के क्रिएट हो जाते हैं। अब आपको क्या करना है, एक परचेज का लेजर क्रिएट करना है एक्सेल का। तो यहाँ पर मैं परचेज अकाउंट ले लूंगा, एंटर करूंगा। और परचेज का लेजर क्या होता है, अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट होता है। यहाँ पर भी आप परचेज अकाउंट एंटर करेंगे। बाकी इसमें ध्यान रखने वाली बात है, इसमें कहीं पर भी कोई चेंजेस नहीं करना है, बस यहाँ नीचे आइएगा तो यहाँ पर गुड्स कर लीजिएगा, बस इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी कहीं पर भी कोई चेंजेस मत करिएगा। सेम इसी तरह सेल अकाउंट के लिए भी आप एंटर करेंगे, सेल अकाउंट बना लेंगे, एंटर करेंगे। और यहाँ पर भी किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। सर्विस की जगह आप यहाँ पर गुड्स कर देंगे, एंटर कर देंगे और एंटर कर देंगे। इस तरह हम लोग CGST, SGST, IGST और सेल और परचेज के लेजर को क्रिएट कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैश में परचेज करना और कैश में सेल की एंट्री को सीखेंगे।